तो सीएम पे तो भरोसा मेरा तो है नहीं, क्योंकि सीएम मेच्योर ही नहीं, तो क्या हम कैसे उम्मीद करें सीएम पे, बताओ। ये तो कोई सीएम हटे जब भी राजस्थान का भला हो सकता है। अब हमारा मकसद कोई सीएम से विधायक और ये विधायक नहीं, ये तो चलो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, इसलिए हमें इन बातों में जवाब हमें देना पड़ रहा है। जवाब नहीं देंगे लोग, कहते जवाब ही नहीं दिया। बाकी हमारा नहीं तो कोई इनसे फर्क पड़ना, सीएम कार्रवाई करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा। हमारा काम जनता को जागरूक करना, और लोकसभा का अंदर इस बात को उठाएंगे। आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगेंगे इस विधायक के और इन दोनों विधायकों के कारनामों के खिलाफ, और जो नेता भ्रष्टाचार का निर्णय ले। और मैं तो मानता हूँ जिस स्टेट में सीएम समझदार नहीं होता उस स्टेट में निश्चित रूप से होगा। अभी तो आप एथेनॉल की फैक्ट्री का आप देखना, लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह कैसे बिगड़ेगा। ये बजरी लेने वाला मामला वापिस उठेगा, फिर दूसरे मामले उठेंगे, तो ये मामले उठेंगे तो निश्चित रूप से जनता अंदर से क्रोधित है। कांग्रेस मौन है, बोल नहीं रही है। अब एथेनॉल के मामले के अंदर जब मैंने लोकसभा में उठाया तो 10 कांग्रेस के सांसद वहां बैठे, एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा बोलो तुम लोग यहाँ बैठो, तुम्हारे एमएलए घायल है। तो कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही थी, कांग्रेस ने एमओयू किया था और बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप है फैक्ट्री का। तो मिलकर दोनों पार्टियां इस राजस्थान की जनता को लूट रही है, और इनको लगता है कि राजस्थान में कोई क्रांति हो नहीं सकती। एक व्यक्ति लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, एक नई पार्टी हमारे पास जो बनी थी, और वो 2-3 जिलों के अंदर वो भी प्रयास अपना कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े राजस्थान में आप देख रहे हो हर जगह लड़ना, प्रयास करना। एक सिंगल मेंबर पार्टी जो लड़ाई लड़ी, तो देश के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ तो मुझे बलिदान देना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बलिदान से अगर राजस्थान जनता को फायदा होगा, तो हम सत्ता से बाहर रह के भी राजस्थान के लोगों का भला करें। सत्ता का मोह हमारे को नहीं। सर, लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बड़ी ताकत के साथ उभरेगी, और क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रभाव है वो 30 से 35 जिलों में है राजस्थान के अंदर। आदिवासी बहुल्य 4-5 जिले ऐसे होंगे जहाँ आरजेडी का प्रभाव आपको मान सकते हो। बाकी हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 18-23 के अंदर दस्तक दी, चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ खड़ी रही, और बड़े आंदोलन, बड़ी रैलियां जो राजस्थान में करी वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं तो आरजेडी पार्टी ही लोगों को न्याय दिलाती है। चाहे एसआई भर्ती का मामला देख लो, चाहे बजरी आंदोलन देख लो, पिछली बार मेघराज सिंह को भी अगर हवा खिलाई और जेल में भेजने का प्रयास किसी ने किया, और उसको ये बताया कि लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, पैसे से खरीदा नहीं जाता हर नेता, वो आरएलपी की ताकत नहीं बताया था। अब लोग हमें नहीं समझ पाए, वोट नहीं दिए। अगर हमारे 10-12 विधायक होते तो आज राजस्थान की स्थिति ये थोड़ी होती। इसलिए एक सांपना दूसरा नागना, चोर चोर मोशेरे भाई वो। और भ्रष्टाचार के अंदर भी इन्होंने देखो गठबंधन के साथ भ्रष्टाचार किया, और एक साथ वीडियो वायरल हुए। और कमीशन भी इनका लगभग शायद 40% ले रहा है, एक दूसरा 30, उसको होगा नहीं वो जितना भी ले रहा है। लेकिन मिलके इन्होंने, तो इसमें भी हम भ्रष्टाचार भी साथ करेंगे, कोई ये नहीं करेगा साथ नहीं। सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो स्टेट का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर साहब बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे किरोड़ीलाल जी, उनका ही है सारा एमएलए लेड, उनके पास ही था। मेरे तो 5 करोड़ का एमएलए लेड और खा गए। जो मैं जब 23 के अंदर जीता था, तो 23 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक मैं ही विधायक था यहाँ पे। 24 में नया विधायक बना, फिर मैं एमपी बना। तो मेरा 1 साल का बजट भी सरकार ने इसलिए रोक लिया कि हनुमान जी को हम बजट देंगे तो हो सकता है वापिस एमएलए के चुनाव के अंदर इनको वोट ज्यादा मिले। इसलिए मेरा 5 करोड़ रुपए बजट अटका पड़ा है। अगर वो बजट समय पे खर्च होता तो लोगों के काम आता। वो मेरी रिकमेंडेशन थी 5 करोड़ की, वो सरकार ने अटका दिया उसमें से।